ऑफ्टन ये सवाल बच्चों का मुझसे रहता है, मैम व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज। क्योंकि देखो रिवीजन तो करने पड़ेंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने एग्जाम्स अभी जनवरी में दे रहे हैं, या वो सभी बच्चे जिनके ग्रुप 1 के क्लासेस अभी खत्म हुए हैं और ग्रुप 2 के क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे। रिवीजन कैसे करना चाहिए पता है, सिर्फ ब्लाइंडली बैठ के सब्जेक्ट्स खोल के रिवाइज कर ले लगना इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच टू रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स। तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, जैसे अब बताऊं, अगर आपके पास तो ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, दिसंबर का मोटा मोटी पकड़ के चलो जो 1 महीना आपके पास है, अब आपको कैसे रिवाइज करना है, लिमिटेड टाइम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो कैसे रिवीजन करना चाहिए। देखो अभी आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। यू हैव अराउंड 31 डेज। आई विल से कि आपका पूरा दिसंबर का महीना आपके पास है। जनवरी को भी हम काउंट नहीं करते, आई नो ईच एंड एवरी डे काउंट्स, बट लेट्स टॉक अबाउट 31 डेज। ये 30 डेज जो तुम्हारे पास है, इन्हें तुम्हें कैसे रिवाइज करना चाहिए। अब आप क्या करो, एवरी सब्जेक्ट को आप 3 से 4 दिन दीजिए, और इन 3 से 4 दिन को इस तरह से यूटिलाइज करिए कि अब ये आपका फाइनल टच रहेगा सब्जेक्ट्स को। इसके बाद हो सकता है आप इन सब्जेक्ट्स को वापस रिवाइज ना कर पाओ। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पेपर अकाउंट्स का होने वाला है, राइट, तो आप पहले अकाउंट्स करके रख दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए वैसे भी आपको टाइम ज्यादा मिलने वाला है। तो आप क्या करें, अराउंड 3 to 4 डेज अब आप रिविजन को दीजिए। क्या करना है, एक पेपर पेन ले लो और एक शेड्यूल बना लो। आप अराउंड 4 डेज अकाउंट्स को दीजिए, 4 डेज 5 डेज टैक्स को दीजिए, अगेन लॉ को भी उतना समय दीजिए। अगर आपको लॉ का समय कट करना है तो आप एक चीज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो, फॉर एनी थियोरी सब्जेक्ट जो जिससे भी ज्यादा डर लगता है, लॉ से डर लगता है, ऑडिट से डर लगता है, सुबह का जो टाइम होता है, रोज सुबह उठ के 2 से 3 घंटे एक किसी थियोरी सब्जेक्ट को दे दो, तो आपका थियोरी सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रिवाइज होता जाएगा। उसके लिए अलग से 3-4 दिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो एवरी डे यू गेट अप और अराउंड 3 आवर्स आप अपने थ्योरी सब्जेक्ट को दीजिए, वो भी मॉर्निंग टाइम, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर रिविजन। एंड देन आपका पूरा दिन, लेट्स से 3 दिन आपने अकाउंट्स को या 4 दिन आपने अकाउंट्स को दे दिए, फिर आपने 5 डेज टैक्स को दे दिए, फिर आपने अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में टाइम को डिवाइड कर दिया। अब आपको ऐसे करना है, और अब जब ये रिवाइज करोगे ना, तो इस रिविजन में आपको आरटीपीज एमटीपीज का खास ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज द टाइम। अगर आपने अब आरटीपी एमटीपी नहीं की तो आप आगे नहीं कर पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम्स में बिना आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस किए बैठोगे तो जो आपके करंट अटेम्प्ट्स के आरटीपीज हैं एमटीपीज हैं, आपके इससे पहले अटेम्प्ट के जो आरटीपीज एमटीपीज हैं, उन सबको आपको कवर करना है इस वाली रिविजन में। तो ये रिविजन थोड़ी स्ट्रैटेजिकली आपको अब प्लान करनी है। अब आपको इस तरह से प्लान करनी है कि जो टॉपिक्स आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, आरटीपी एमटीपीज पे ज्यादा फोकस करो, और जो क्वेश्चंस आपको पहले नहीं बन रहे थे, जब आपने पहले रिवाइज किया था, जो नहीं बन रहे थे, उन पे भी थोड़ा ध्यान दो। एंड बाय द एंड ऑफ द रिविजन आप एक मॉक टेस्ट पेपर दे के देखो। मैं तो आपको बोलूंगी, जैसे आपने अकाउंट्स 4-5 दिन लगा के जब रिवाइज किया, तो 5th डे के एंड में आप क्या करें, एक मॉक टेस्ट पेपर दें। प्लीज ऐसा करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज ऐसा करिए, क्योंकि आप जब टेस्ट पेपर देते हो ना, तो लिखने में आपको समझ में आता है वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन इंप्रूव। बाद में सीधा एग्जाम में आंसर लिख कर आओगे तो इससे अच्छा है कि अभी घर में बैठ के एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। अभी आप गलती सुधारने का टाइम है, अभी सुधर जाएगी गलती, सीधा एग्जाम में फिर आपका मूड ऑफ होगा। इससे अच्छा अभी पेपर में गलती आपकी क्या हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी अभी देख लो और उसे ही अभी सुधार दो। तो अब आपको ऐसे रिवाइज करना है, क्योंकि समय कम है और सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर आपका कुछ एकाध पॉइंट एग्जाम में एकाध चैप्टर छूटता भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। 90 to 95% सिलेबस भी अगर अच्छे से करके जाते हो तो भी एग्जाम्शन में हर सब्जेक्ट से पास हो सकते हो। तो इस चीज का टेंशन मत लेना कि मेरा ये रह गया वो रह गया, ये कोई बात नहीं। टेक इट इजी, 4 to 5 डेज दो, अच्छे से रिवीजन करो, एंड टेस्ट पेपर्स प्लीज देना, ठीक है। एंड अगर आपके कोई भी कंसर्न है, कोई और चीज पे अगर आप वीडियो चाहते हो कि मैडम हमें इस पे गाइड करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू ऑल। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की मीडियम से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको गाइड करूं, मोटिवेट करूं, एंड आपको बहुत सारा गाइडेंस दूं आपके एग्जाम्स के लिए। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।